देखो हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो टॉपिक अपना है आर यू रेडी फॉर पैक इज कॉल्ड आर यू पैक, या इसी को बोलते हैं आर यू पीएससी नेम। इसी को क्या बोला जाता है भाई? आर यू पीएससी नेम। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल। ये जो आई है, आई का मीनिंग क्या हो जाएगा? इंटर। ये कौन सा है? यू यूनियन। और पी फॉर प्योर। वेरी गुड यार, अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के कितने नेम होंगे? सिंगल। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी किसी भी कंपाउंड के जो नेम होंगे वो कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ सिंगल होगा। वही नेम आप बस्ती में बोलोगे या वही कहीं भी आप जैसे जो भी आप कहीं भी जाओगे तो उसका नेम वही होगा। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? आईयूपीएससी। इस सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी कंपाउंड का जो नेमिंग है वो यहाँ से स्टडी करोगे आप, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाओगे आप या फॉरेन भी जाओगे तो वही नेम होगा। हाँ, अराउंड द वर्ल्ड बोल सकते हैं आप, है ना? अराउंड द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं, या ऑन द वर्ल्ड। इन नहीं, वर्ल्ड के अंदर थोड़ा जाएंगे। अराउंड मतलब वर्ल्ड बोलेंगे तो वर्ल्ड के बाहर चले गए ना, फिर तो बाहर तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, है ना? तो ऑन द अर्थ बोल सकते हैं कि जहां भी अगर ये साइंस पॉसिबल होगा तो वहां पे नाम चलेगा आईयूपीएससी सिस्टम। इसे लिखने के लिए कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है? 3 कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से मैं नाम बता रहा हूं, जो पहले आएगा उसे दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। जो पहला पॉइंट है अपने पास, फर्स्ट पॉइंट है, उसे क्या बोलोगे आप? प्रेफिक्स। जो सेकंड पॉइंट है वो, जो थर्ड पॉइंट है वो सफिक्स। कहती बात समझ रहे हो? जब किसी भी कंपाउंड का आप आयु पैक नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? तो सबसे पहले कौन आएगा? फिर ये लिखने का सीक्वेंस होता है, लिखने का कि सर हम जब भी लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? प्रेफिक्स लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे यार? वर्ड रूट। फिर क्या लिखेंगे? अभी तो सर ये इंफॉर्मेशंस क्या देते हैं? व्हाट इज द इंफॉर्मेशंस ऑफ वर्ड रूट? ये जो वर्ड रूट टर्म है ये इंफॉर्मेशन क्या देता है? इन हाँ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। कहां पे? इन कोई चेन का नाम लिया गया था? वेरी गुड। तो यहां अगर बहुत स्मॉल टर्म बोला जाती है इंफॉर्मेशन तो भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन। अच्छा, पेरेंट चेन क्या होता है? व्हाट इज द पेरेंट चेन? बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन अ चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। लास्ट में सफिक्स लिखा है क्या? ये 2 प्रकार के होते हैं क्या? उसमें से पहले वाले को क्या बोलते हैं? बस उसको हम बाहर निकले ऐसे वर्ड। ये जो प्राइमरी सफिक्स है ये क्या इंफॉर्मेशन क्या देता है? नेचर ऑफ बॉन्ड। लेकिन वो बॉन्ड कहां पे? हाँ, ओनली कार्बन कार्बन, नॉट कार्बन ऑक्सीजन, नॉट कार्बन हाइड्रोजन, कोई अदर एटम के बीच नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली कार्बन कार्बन भैया, है ना? तो ये जो नेचर ऑफ बॉन्ड बताते हैं सिर्फ कार्बन और कार्बन के। यदि वो बॉन्ड सिंगल है, कैसा बॉन्ड है कार्बन कार्बन में? या फिर क्या हो सकता है? या फिर क्या हो सकता है? यही पॉसिबिलिटी है कि नहीं? या तो सिंगल होगा, डबल होगा, या फिर कितनी बात समझ पा रहे हो आप? ये जो कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनेगा वो या तो सिंगल होगा यार, या तो डबल बॉन्ड होगा, या फिर सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे आप? बहुत सही है। सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। बहुत सही। जो सबसे अच्छा आपने सीखा है कल के क्लास में वो प्रोनाउंसिएशन है। हाँ, जो सबसे अच्छा आपने सीखा वो सबसे अच्छा क्या सीखा आपने?
प्रोनाउंसिएशंस कि सर यहाँ यूज क्या होगा, व्हाट इज यूज इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड ये आपने सीखा है कि भाई अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। समझ रहे इतना? अच्छा यहाँ देखिए, जैसे आपने कहा सर कि जो वर्ड रूट होता है ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, मान लो कहीं पे कार्बन संख्या 1 है, कितनी, तो उसका वर्ड रूट हो जाएगा जिसके आजू बाजू कोई मित्र ना हो। गुड। यदि कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन थी कितना हो भाई 1, तो क्या बोलेंगे आप, और सेकंड है तो 2 कार्बन है तो, 3 कार्बन है तो, 4 है तो, बहुत सही यार, वेरी गुड। और 5 है तो पेंट, और 6 है तो, बहुत सही। अभी ज्यादा इससे हाई फाई स्टडी नहीं करना है ना, वो बाद में देख लेंगे कि 8 के लिए क्या है, 9 के लिए क्या है, 10 क्या है, जो भी हो सब बाद में देख लेंगे, उतना हाई फाई काम नहीं करेंगे, अभी बस इतनी की बात करेंगे, है ना। तो देखिए एक हमारा दोस्त आ गया, उसने कहा सर, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा सर मैं कुछ लिखूं क्या, मैंने कहा अरे बोलो यार, कह रहा सर मैं लिखना चाह रहा हूं, इसका वर्ड रूट पूछ रहा है। मैंने कहा तुमको नहीं पता क्या, कह रहा जानता हूं पर ट्राई कर रहा हूं, आपको आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा चलो तुम अगर कह रहे हो तो पहले अच्छी बात है, तुम जान जाओ इसे क्या कह रहे हैं। कह रहा सर एक और पूछें क्या, मैंने कहा अरे पूछ लो यार। कह रहा सर अगर आप नाराज ना हो, मैं चाह रहा हूं इसका बता दो यार। मैंने कहा यार तुम्हें अब संतुष्टि हो गई, कह रहा नहीं सर, अभी मन में एक और सवाल आ रहा है, अगर आप कहो तो मैं पूछ लेना चाह रहा हूं। मैंने कहा यार पूछ लो अगर एक ही है। कह रहा सर यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 3 है और पहले में भी नंबर ऑफ कार्बन 3 है, बताओ सर यहाँ पे। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग सही है क्या। कह रहा सर सोच समझ के जवाब देना, यहां और यहां मैंने थोड़ा दिमाग खेला, गेम खेला मैंने कहा तुम इतने छोटे छोटे सवाल पूछते हो जो हम जवाब देना नहीं चाहते, है ना। कह रहा नहीं सर चल रहा हूं फिर मिलूंगा, लेकिन सर जाते जाते एक सवाल और बता दो। मैंने कहा बोल लो चलो। कह रहा सर थोड़ा फटाफट बता दोगे क्या। मैंने कहा चलो तुम्हारी इच्छा है तो बता ही दे रहे हैं। कह रहा सर 4th का नाम बता दोगे। साइक्लो, और 5 का क्या, इतनी बात समझ में आ रही है? yes, बोलो भाई। yes, sir. अब उसने कहा कि सर अगर आप नाराज न हो तो थोड़ा गेम खेलें क्या। मैंने कहा तुम हमसे गेम खेलना चाह रहे हो। कह रहा यस सर। मैंने कहा क्या। कह रहा सर मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, आप उसमें क्या लिखोगे, और मैं कह दे रहा हूं कि अभी मैं पहला वाला गेम खेल रहा हूं 0 लेवल का, और ये जो गेम खेल रहा हूं वो 0 लेवल का। सर इस गेम में जो बैटिंग करना होगा उसमें 2 वर्ड होंगे। मैंने कहा कौन कौन। कह रहा सर एक का ये बताना होगा आपको और सिर्फ ये बताना होगा। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मेरे वो आजू बाजू का सवाल है। कह रहा सर धैर्य रखो, थोड़े सोच समझ के एग्जाम होंगे। मैंने कहा चलो तुम एग्जाम ही कर लो। उसने ऐसे लिखने लगा, समझ रहे हो नीलेश जी। मैंने कहा ये सब सवाल तो मैं टहलते टहलते वॉकिंग टाइम पे निपटा देता हूं। उसने कहा सर ये आपका वॉकिंग टाइम, मेरा वॉकिंग टाइम नहीं, मेरा सीरियस मैटर है। मैंने कहा चलो बोलो। कह रहा सर सबसे पहले वर्ड बोलो। मैंने कहा मिथ। कह रहा सर यदि कार्बन कितने हैं इसमें तो ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इन इम्पॉसिबल ए नहीं है, इसलिए यहां क्या लिखेंगे। मैंने कहा खुश हो। कह रहा सर दूसरे में आ जाओ, सेकंड का जवाब दो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एथ। अब देखो नेचर ऑफ बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है कार्बन में, क्या लिखोगे इसके लिए, यहां बता दो फिर, यहां बता दो फिर। मैंने भी कुछ ऐसे ही जवाब दिया उसको। कह रहा सर अब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है पहले से, है ना। मैंने कहा और कुछ तुम्हारे मन में। कह रहा यस सर। मैंने कहा वो भी बोल लो। कह रहा सर बोलूंगा लेकिन सोच के बोलूंगा।
मैंने कहा क्यों? कह रहा मुझे पता आप निपटा दोगे। मैंने कहा अरे पूछ लो यार। कह रहा सर नाराज तो नहीं होगे? मैंने कहा नहीं। वो कह रहा सर मुझे बस सिंपल सिंपल जवाब देना, मुझे भी हाई फाई जवाब नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। वो कह रहा सर यहां बताओ वर्ड रूट क्या होगा। मैंने भी वही कहा। कह रहा सर आप 1 डिग्री सफिक्स बताओ, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो क्या यूज करोगे आप? क्या बात समझ रहे हो भैया? कह रहा सर चलो अब यहां बता दो फिर। एक भी डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं इसमें, देखो आप तो क्या लिखोगे उसके लिए? इसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है कि नहीं यहाँ पे, इसलिए क्या लिखोगे आप? क्या इसको थोड़ा सा नाम खींच दिया जाए? ऐसे खींचने में क्या हो जाएगा ये? यहाँ और ये, और अगर थोड़ा इधर चले जाए साइड में, तो अभी मैं इसका पोजीशन नहीं बता रहा हूं, डबल बॉन्ड कहां भी ये नहीं, बस ये बता रहा हूं ये वर्ड रूट हो गया, ये 1 डिग्री सफिक्स हो गया, है ना? अच्छा यहां देखो, ये समझ गए ए वाला कॉन्सेप्ट? मैंने कहा आप खुश हो? कह रहा सर। मैंने कहा आप क्या हुआ तुम्हें? कह रहा कितने सवाल आप बताए हो? मैंने कहा 7। कह रहा सर 3 और बता दो 10 हो जाए। मैंने कहा क्या मजाक कर? कह रहा सर यस प्लीज सीरियस मैटर है सर, 3 और बता दो 10 हो जाए। मैंने कहा चलो देखो फिर। जब मैंने बता दिया कह रहा सर अब अच्छा लग रहा आप क्या? मैंने कहा अब तक? कह रहा अब तक सर टेस्ट ले रहे थे कि आप कहीं मुझसे कम जानते हो तो नहीं हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कह रहा सर इसका नाम बता दो। मैंने कहा देखो जब भी ना, सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या बताना है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। क्या होगा उसका? और ये 1 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स हो जाएगा आइन। ऐसे। यस सर। चलो 9th में नंबर ऑफ कार्बन 3 है, ड्रॉप और प्लस आइन। इसमें 10th में 4 है, ब्लू प्लस आइन। क्या इतनी बात समझ रहे भैया? बोलो भाई। यस सर। लिखो इतना। कुछ समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा? सर पूरा। अरे हल्का फुल्का समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो आप यहाँ पे, जैसे हम लोग कुछ कंपाउंड, अब वो बोल रहा है सर, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है सर कुछ थोड़ा सा माहौल बदलना चाह रहे। मैंने कहा बदल लो। वो कह रहा है सर अगर मान लो यदि मैं ऐसे लिख दूं तो जवाब दे पाओगे क्या? मैंने कहा तुम जो सोचना चाह रहे हो सोच लो। वो कह रहा है सर अगर मान लो मैं ऐसे लिख के ऐसे लगा दूं तो क्या जवाब देना उचित समझोगे क्या? मैंने कहा चलो पहले वाले को देख लेते हैं। सबसे पहले कितने कार्बन है? जितने पोजीशन में बेंट होगा वही नंबर ऑफ कार्बन होगा, सही है ना? पहले में कितने कार्बन है? क्या नाम लिखा जाएगा? अब देखो यहां पे, जैसे यहां भी कार्बन कितने भैया? तो आप यहां क्या लिख रहे हो? कंफर्म है ना? लेकिन यहां पे, अब यहां भी 3 कार्बन है कि नहीं? लेकिन यहां क्या बोलना चाह रहे हो? क्यों साइक्लो टर्म यूज कर रहे हो? ये साइक्लिक ऑर्डर में, क्योंकि ये जो है वो साइक्लिक है और दिस इज द ओपन चेन। इसे ओपन चेन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? यहां जब आप वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट, तो उससे पहले क्या लिखेंगे? वर्ड रूट से साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा इसका? वैसे इसका साइक्लोब्यूट, ये इधर, यहां, अरे यहां तो नहीं कार्बन है भाई। पहले इतनी बात समझ में आ गई? पहले में सबके सब बॉन्ड कैसे हैं? तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे आप?
1 सेकेंड। जग 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 जग। जब किसी भी कंपाउंड का जो अल्पाइन नेम लिखा जाता है तो पहले वर्ड रूट लिखेंगे जो भी आप बोल रहे हैं, फिर 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड के लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? तो यहां क्या लिखोगे आप? इसमें सब सिंगल है ना, ये भी सब सिंगल है कि नहीं? ये सब सिंगल है कि नहीं यार? ए राजू इधर देखो, एक डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं यार? और ये क्या पहले इतनी बात समझ में आ रही है कि सर ये 5 पे चेंज क्यों हो गया, इन क्यों आ गया? एक भी डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं यार? और एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है तो आप क्या यूज करोगे यार? एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड क्या यूज करोगे यार? अब बताओ नाम क्या होगा यार? साइक्लोहेक्साइन बोल सकते हैं क्या? यहां पे साइक्लोहेक्सीन बोल सकते हैं क्या? और ये साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं क्या? यहां साइक्लोपेंटेन बोल सकते हैं क्या? यहां साइक्लोब्यूटेन, यहां साइक्लोप्रोपेन। बोलो भाई। तब तक मेरा दोस्त आ गया, बोला सर, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है सर अगर बताओ यदि मैं ऐसे लिखना चाहूं, मैंने कहा था तुम्हें मना कौन किया? कह रहा सर मान लो अगर मेरा मन किया मैं लिखना चाहता, मैंने कहा लिखो यार। कह रहा सर बताओ नाम क्या होगा? क्या इसमें साइक्लोटर यूज होगा कि नहीं? इसमें साइक्लोटर यूज नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज चेन नहीं है, तो क्या लिखेंगे फिर? पेंट। कोई भी डबल बॉन्ड है क्या इसमें? इसलिए क्या लिखेंगे? खींच के क्या पढ़ेंगे? ए अंकल हेलो, 2 रुपये वाला पेंटीन है क्या? हेलो अंकल हेलो, क्या 2 वाला है क्या? अरे भैया थोड़ा थोड़ा बोलो भाई। चलो इतना समझ पा रहे मेरा एटलीस्ट आप? इतना ही लिखो आप। अब समझ गए साइक्लो कब यूज किया जाएगा? अच्छा एक एग्जांपल और याद रखना, जब कभी भी अगर आपको ये दिख जाए ऐसे, इसमें कितने कार्बन है और कितने डबल बॉन्ड है? तो इसका एक ही नाम बोलना, बेंजीन। क्या बोलना इसको? याद रखना इसका यही नेम ही होता है, इसको यही बोलते ही है, बेंजीन बोल दीजिए। या जब हायर लेवल में जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? फीन। क्या बोलोगे आप? या फिर क्या बोलेंगे? एरीन। लेकिन सबसे जो फेमस इसका नाम है वो दूर दूर तक लोग अगर इसे जानते हैं तो बेंजीन के नाम से ही जानते हैं। इसका अगर काफिला कहीं भी दिखेगा तो किस नाम से जाना जाएगा? बेंजीन के नाम से जाना जाएगा, है ना। इसको गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, गॉड ऑफ ऑर्गेनिक। जैसे क्रिकेट में सचिन जी को बोला जाता है गॉड, वैसे ही अपने मोहल्ले का गॉड है, गॉड। अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रेफिक्स। इसकी स्टडी करेंगे। ये जो प्रेफिक्स है ना, इसी का एक और नाम होता है यार, उतना ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं हेलो सब्स्टिट्यूएंट हाउ आर यू। ओ इसका एक और नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो आप इसको प्रेफिक्स बोल दीजिए या साइड ब्रांच बोलिए या फिर क्या बोल दीजिए? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा। यदि मोर नंबर ऑफ कार्बन है तो उसे क्या बोलोगे आप? पैरेंट चेन। और जो लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा वो, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, यदि किसकी बात की जाए? एग्जाम्पल की, तो जैसे मान लो अगर आपने कोई सिम लिया हो एयरटेल का, तो उसकी हेड ऑफिस कहीं और होगी, और सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड ब्रांच उसके और भी बहुत से आपके आजू बाजू भी होंगे, बहुत से साइड ब्रांच उसके आपके आजू बाजू भी होंगे, लेकिन एक उसका होगा जो हेड ऑफिस होगा, हेड
ऑफिस होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अभी जैसे आप कहीं पे टूर पे गए होंगे, उसका एक हेड ऑफिस होगा जिसको कैपिटल कहा जाता है। जैसे इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, यूपी का जो है वो लखनऊ में हेड ऑफिस। वैसे ही आप जहां गए थे याद करिए टूर पे, मेरी बात समझ रहे हैं, वहां का भी हेड ऑफिस होगा, जो भी है वो अलग मैट, लेकिन आपने नाम सुना ही होगा, गए भी होंगे, देखा होगा आपने। सेम वैसे ही यहाँ पे अब एग्जाम्पल से देखिए, अगर मैं समझा रहा हूं थोड़ा आपको, अभी समझा नहीं रहा हूं। शुगर टेस्ट में कैसा होता है, लेकिन आप पहली बार खा रहे हो तब कैसा बताओगे? पहली बार जब आप उसको यूज करोगे तो समझ ही नहीं पाओगे क्या बोलना है, मीठा बोलना है कि क्या तीखा बोलना है कि क्या बोलना है, ये आइडिया नहीं लगा पाओगे। क्या ये बात मान रहे हो? ये आइडिया आप नहीं लगा पाओगे। तो देखो सेम वैसे ही, यदि कहीं पे साइड चेन कितने कार्बन के है, एक, या फिर कितने कार्बन के, या फिर कितने कार्बन के, या फिर क्या है ऐसे, ये नाम सुना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये अलग अलग रहेगा, मैंने गलत दिया, सॉरी। फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो, यदि ये कहीं भी, मैं भी बताऊंगा कैसे पहचानना है इनको, कैसे पहचानना है कि मेन चेन है या साइड चेन। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? यदि 1 कार्बन का साइड चेन कितने का, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, और 2 के लिए, और 3 के लिए, और यहां इसके लिए क्या बोलेंगे आप, फ्लोरो, क्या बोलेंगे भैया, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? देखो आप इनके लिए क्या बोलोगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब क्वेश्चन से आता है सर ये पहचानेंगे कैसे कि पेरेंट चेन कौन होगा? सर समस्या ये चल रहा है ना, पहचानेंगे कैसे कि कौन पेरेंट चेन है? तो बहुत ही इसका एग्जाम्पल सिस्टमेटिक है। आप कॉलेज जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो अपने घर से डेली स्कूल जाते होंगे, उसका कोई रास्ता होगा यार, क्या मेरी बात समझ रहे हो? शायद आप बस से जाते होंगे, है ना? आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है? लेकिन बस वाला कितने डिस्टेंस में लेके जाता है? 10 किलोमीटर के आसपास लेके जाता होगा। जैसे आपको घर से पिकअप किया उन्होंने, फिर कहीं दूसरे पूरे शहर घुमा देते हैं कि नहीं? क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो जब आप कभी किसी को डिस्टेंस बताएंगे तो अपने घर से जो भी डिस्टेंस मतलब एक एग्जैक्ट होगा वही बताएंगे। अब पूरी गली तो नहीं ना ऐड करेंगे कि भैया हम तो अपने मोहल्ले में ही 2 घंटे तक बस लेके घूमते रहते हैं, वो अंकल का लड़का, वो आंटी का लड़का, तो तक वो घर लेके चला गया, भाई ज्यादा क्या एक्चुअल बताएंगे कि नहीं? अब देखो जैसे क्या है कि मान लो ये ऐसे, मान लो आप ये ऐसे, ये आपका घर है, ये घर के ठीक सामने ये रोड है आपके, फिर ये रोड कुछ ऐसे टर्न है, समझ रहे हो आप? ये मान लो इसको हाईवे मिल गया, और ये हाईवे कुछ ऐसे इधर टर्न है, ये कोई, ये हाईवे सेकंड, ये घर हो गया, ये हाईवे हो गया, ठीक है, हाईवे कुछ ऐसे टर्न है, यहाँ हाईवे के मिल रहा है। मान लो इस हाईवे पे यहाँ आपकी शॉप है, यहाँ पे, यहाँ आपकी क्या है, शॉप, समझ गए? मतलब ये समझ लो आपकी ये पापा की ऑफिस है, फादर ऑफिस है। क्या मैं समझ पा रहा हूँ कैसे? मान लो यार, मानने का पैसा नहीं लगता है क्या? मान लो तो अपना घर है, सीधे गए तो ये कोई, मान लो यहाँ पे पार्क वगैरह ऐसे, मान लो यार, मानने का कहाँ पैसा लगता है भाई? ये पार्क वगैरह यहाँ सीधे चले गए तो एक हाईवे मिल गया आपको, हाईवे में से सर्कल मार रहे हो तो देख रहे हो तो इधर पापा की ऑफिस मिल रही है कॉर्नर पे, है ना? ये पता चला सर ये बाजू में बहुत अच्छा मंदिर है, दर्शन करने जाओ तो मन खुश हो जाएगा, है ना? और सीधे चले गए, देख सर बड़ा हाईवे आ गया, कह रहा है सर राजधानी चलोगे क्या? नहीं नहीं, इधर आ जाओ, जुहू चलोगे क्या? है ना? जुहू है ना इधर, चिड़ियाघर गोरखपुर में। अब देखो यार थोड़ा, तो अब अगर आप यहां से कहा जाए भैया आपको पापा के ऑफिस जाना है,
तो जो ये डिस्टेंस है यही बताओगे, या मान लो आप यहां से चले गए इधर टहलते टहलते उधर कहीं और फब्बारे चौराहे की तरफ, अरे कंपनी बाग चले गए भाई, कंपनी में चले गए आप शास्त्री चौक, कहां चले गए? शास्त्री चौक होते हुए फिर आ रहे हो यहां पे, तो क्या ये डिस्टेंस बताओगे कि डिस्टेंस तो ये इतनी है? ये नहीं बताया। या फिर मान लो तुम यहां से जो शास्त्री चौक सीधे चले, कोई दोस्त का चलो थोड़ा चलो तुम्हें नदी दिखाते आओ, गए नदी में सीनरी वोनरी खींचे अपना, फिर उसके बाद फिर वापस आ गए वहां से, फिर इधर से अपना आ गए, तो क्या डिस्टेंस पूरा जोड़ करके बताओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंट चेन का मतलब देखो, यहां पे मैं कुछ एग्जांपल से ही समझा पाऊंगा इसको। जैसे क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, समझ रहे भैया? एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। अब देखो, अच्छा आप मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर से आपके पापा की ऑफिस कितनी डिस्टेंस पे है, तो क्या आप यहां सेंटर में जाकर के बोलोगे ऐसा करो कि यहां तुम इधर जाओ मैं इधर जा रहा हूं, शाम को बताएंगे कितना डिस्टेंस है दोनों लोग एक साथ, ऐसे मेजरमेंट स्टार्ट किया जाएगा? मतलब यहां घर से लेके ऑफिस मेजरमेंट होगा, या फिर कहीं सेंटर में रुक करके आधा इधर फिर आधा इधर, ऐसे मेजरमेंट होगा? यानी कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा कि नहीं? तो जब भी आप यहां देखो नंबरिंग करोगे आप, तो या तो ये इनिशियल मान लो या फिर कोई एक इनिशियल मानना होगा। यहां से इनिशियल नहीं माना जाएगा, किसी न किसी टर्मिनल या किनारे से कह सकते हो। अब जैसे मान लो हमने ये इनिशियल मान लिया, अब ठीक सामने जो कार्बन दिखेगा उसे 2 बोलेंगे, ठीक भाई? हम अगर जाएंगे, अब मान लो अपने घर से आप निकले हो, तो जो सामने रोड है उसी तो पहले जाओगे, फिर सामने जो जाएगा वो मान लो लेके चला गया आपको किसी पार्क के ठीक सामने, जो उसके सामने रोड होगा उसी रोड पे ही तो जाओगे ना, कि किसी घर में थोड़ा चले जाओगे आप कि अंकल गेट खोलो मुझे ऑफिस जाना, हम इधर से जाएंगे, अंकल हेलो गेट खोलो मैं इधर से जाना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो अब ठीक सामने वाले को क्या बोलेंगे? और यहां ठीक सामने वाले को, यहां भी ठीक सामने वाले को, और यहां भी ठीक सामने वाले को। बस इतनी बात पहले समझ में आ गई। इसके ठीक सामने कितने कार्बन, ठीक सामने कितने दिख रहे हैं? पहले एक दिख रहा है नहीं, पहले उसके ठीक सामने कितने दिख रहे हैं? अपने ठीक सामने एक ही दिख रहा ना अभी, इसको क्या बोल देंगे? उसके ठीक सामने कितना दिख रहा है, इसको क्या बोल देंगे? पहले ये बात समझ गया आप? यानी यहां ये जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन के, और 5 का वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट पेंट, वर्ड रूट क्या होता है भाई? कितनी बात समझ गए? कुछ लोग कह रहे हैं सर, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ चाय वाय मिलेगी क्या? मैंने कहा क्यों सर, थोड़ा चाय वाय हो तो व्यवस्था। मैंने कहा अरे बोलो बात क्या है? कह रहे सर यहां पहुंच गए लेकिन तिराहे पे हम कंफ्यूजन, जाना किधर है? हम ठीक पार्क के सामने ही है सर, लेकिन रास्ता सीधे भी है टर्न भी है, हम ठीक पार्क के, और सर हम सोच रहे ना जहां रुके वहां मूंगफली मिल रहा, थोड़ा मूंगफली वगैरह खा ले रहे हैं, तो डिसाइड करके बताओ सर जाना किधर है, नीले से उससे मन्ना से मिलने के लिए। क्या मेरी बात समझ रहे भैया? अब देखा जाती है ये, जैसे मान लो ये सेकेंड आपका कॉर्नर हो गया, किसी एक ही तरफ ना जाएगा बंदा जिधर भी जाना होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आपने यहां से भैया यहां पे इसको क्या बोल दिया, ये छूट गया कि नहीं, तो इसी को क्या बोलेंगे? साइड ब्रांच, साइड, ये कुछ समझ रहे हो भैया? अब जैसे 2 है कि नहीं, वहां से देखो कार्बन इस साइड भी है इधर भी है कि नहीं, थोड़ा रुक जाएंगे वहां पे और क्या कर लेंगे, अब देखेंगे ज्यादा कार्बन किधर दिख रहा है, ज्यादा ज्यादा। तो अगर यहाँ 3 हो गया तो ये साइड ब्रांच हो गया, क्या हो गया ये क्या हो गया? अच्छा तीसरे से देखो ज्यादा कार्बन किधर दिख रहा है, बहुत सही। तो जैसे आप इसको क्या बोलेंगे 4 और ये, तो अब ये क्या हो जाएगा? क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अब आ जाओ इसमें अगले वाले में। अच्छे से पेरेंट चेन कितने कार्बन, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन के? वेरी गुड, उसका नाम क्या हो जाएगा? लिख लें डायरेक्ट,
वर्डरूम पेंटो। हाँ वही। और साइड चेन कितना है टोटल तीसरे वाले में? में 2 ठीक है। अब ये जो 2 है ना, ये उसमें 2 रास्ते हैं क्या? मतलब हम इधर से आ रहे थे कि नहीं, इधर भी जा सकते हो। और क्या थोड़ा चाय वाय पी लें पहले? ज्यादा कार्बन किधर दिख रहे हैं? आगे। तो क्या यहां इसको साइड ब्रांच मान लें? सर ये क्या हो गया? अब ज्यादा किधर, यहां रुक जाएंगे, पहले रुक जाएंगे क्योंकि चौराहा आ गया, राजा जी राम चौराहा, राजा राम चौराहा। तो यहां से किसी एक ही तरफ जाएंगे ना। मान लो भैया ऐसे समझो, ये दिस इज द राजा राम चौराहा, दिस इज योर हाउस। तो आप इधर से आ रहे हो, इधर से, ये आपकी लाइब्रेरी है। तो यहां एक रास्ते से आप आ रहे हो कि नहीं? एक रास्ते में चले जाओगे कि नहीं? कितने रास्ते छूट गए? 2 रास्ते। बताओ, अगर यहां से हमने इसको क्या बोल दिया, ये 2 साइड ब्रांच हो गए कि नहीं? बोलो भाई। और इसको क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे पेरेंट चेन। यहां से इसे क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। यहां सीधे वाले को क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। यहां से लेके यहां तक क्या है? पेरेंट चेन। क्या इतनी बात समझ रहे हो पहले आप? इतना ही नोट कर लो भैया।